Hey guys, this is Amar Kumar again back with some another video. Today we will discuss about availability and irreversibility. चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको नाम है availability, इसका और भी कुछ नाम है जैसे कि एक्सर्जी या फिर इसको अवेलेबल एनर्जी और इसका क्या क्या नाम होता है? इसका नाम है एनर्जी, नॉट इनर्जी, एनर्जी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्सर्जी, लाइक व्हाट इज अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है? जितना हम लोग मैक्सिमम वर्क किसी भी सिस्टम में, कितना हम लोग मैक्सिमम वर्क उससे ले सकते हैं। अगर मैं एक सिस्टम में Q1 हीट दे रहा हूं तो उससे मैक्सिमम कितना वर्क निकाल सकते हैं, वही मेरा क्या हुआ? अवेलेबिलिटी हुआ। वही मेरा क्या हुआ? एक्सर्जी हुआ। तो एक्सर्जी आपको समझ में आ गया? किसी भी सिस्टम में अगर हम कितना मैक्सिमम थियोरेटिकल वर्क उससे ऑब्टेन कर सकते हैं, वही हुआ आपका एक्सर्जी। तो इस एक्सर्जी लिख सकता हूं क्या? मैक्सिमम थियोरेटिकल वर्क ऑब्टेनेबल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? डेड स्टेट करके एक चीज होता है, एक टर्म है, वो आपको डिफाइन करना जरूरी है। डेड स्टेट, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, डेड स्टेट कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। तो एक सिस्टम को डेड स्टेट में तभी बोलेंगे जब वो सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट का, किसी भी चीज का कुछ ट्रांसफर हो ही नहीं, ना हीट ना कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं। जैसे कि हम लिए यहाँ पे एक अरेंजमेंट है ऐसा, इसमें अंदर एयर रखे हुए हैं, एयर, और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और उसका अंदर का वेलोसिटी भी 0 और जेड भी 0 है। ठीक है, आपको पता है कि ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस होता है और बाहर भी एयर है, तो केमिकल कंपोजिशन में भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अंदर भी एयर, बाहर भी एयर, तो केमिकल कोई रिएक्शन नहीं होगा। अंदर का भी टेम्परेचर हम लोग लिए 25 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो गैस है वो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई इसमें हरकत होगा ही नहीं, वो मतलब डेड स्टेट में चला गया। मतलब ये सिस्टम क्या है? ये जो सिस्टम मैं जो कंसिडर किया हूँ यहाँ पे, वो डेड स्टेट में है, क्योंकि ना यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये डेड स्टेट में है। चलिए हम लोग एक्सर्जी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चलिए मैं एक T1 लेता हूँ सोर्स, एक T0 सिंक लेता हूँ, क्योंकि T0 इसे लेते हैं क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम थियोरेटिकल वर्क कब मिलेगा? जब आप सिंक को लोवेस्ट टेम्परेचर पे, जितना कम टेम्परेचर पे आप सिंक को रखेंगे उतना ज्यादा मैक्सिमम आपको वर्क मिलेगा। तो हम लोग सिंक को मिनिमम कितना टेम्परेचर पे रख सकते हैं? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। उससे कम तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं ना। हम लोग सबसे कम जो सिंक को रख सकते हैं वो होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो यहाँ पे T0 क्या है? आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। चलिए आपका T1 हो गया आपका सोर्स और T1 हो गया आपका सिंक। चलिए यहाँ से सोर्स से Q1 हीट लिया और सिंक में यहाँ पे आपको W वर्क हुआ और यहाँ पे आपको Q0। आपको क्या बोला था? कोई भी सिस्टम से मैक्सिमम कितना वर्क होता है, तो मैक्सिमम क्यू आपको पता है। यहाँ पे जब मैं T0 कर दिया, अगर सिंक को मैं T0 पर रख दिया, तो ये जो वर्क मिलेगा वही मेरा एक्सर्जी होगा, वही मेरा अवेलेबिलिटी होगा, वही मेरा अवेलेबल एनर्जी होगा। क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं, यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम वर्क। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क मिल रहा है मेरे को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यही दिस आवर एक्सर्जी, दिस इज आवर, ये क्या हुआ? यही होता है आपका क्या? अनअवेलेबल एनर्जी। चलिए यहाँ पे शुरू, आपको पता है N बराबर क्या होता है? W मैक्स बाय Q1, वर्क बाई हीट सप्लाइड। इफिशियंसी का क्या होता है? N यहाँ पे क्या है? इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। इफिशियंसी मतलब इक्वल टू होता है W मैक्स बाई हीट सप्लाई। हीट कितना सप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे Q1 सप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम वर्क कितना मेरा? W। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q0 बाई Q1। इसको अगर ऐसे करें तो 1 माइनस Q0 बाई Q1। यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो Q1 बाई Q0 को T के टर्म में भी लिख सकते हैं, T0 बाई T1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन को अब देखिए,
डब्लू मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, डब्लू ये वाला और इसको इक्वेट में कर रहा हूँ, तो डब्लू मैक्स बाई क्यू वन इक्वल टू डब्लू मैक्स बाई क्यू वन इक्वल टू होगा 1 माइनस टी नॉट बाई टी वन। तो फिर डब्लू मैक्स इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू नॉट टी नॉट बाई टी वन। तो यही आपका Q1 हो गया, ये आपका हो गया क्या, अवेलेबल एनर्जी। और ये जो चीज होता है ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Q1 बाई T1, सॉरी Q1 है यहाँ पे, नॉट Q नॉट, यहाँ पे Q1 से डिवाइड किया ना, तो Q1 बाई, यहाँ पे Q1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q1 आएगा। तो डब्लू मैक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस Q1, Q नॉट इक्वल, आपको पता है डेल एस इक्वल टू होता है Q बाई टी, इसको मैं लिख सकता हूँ T नॉट डेल एस। ये आपका डब्लू मैक्स का फॉर्मूला होता है। और आपको पता है अगर हम हीट दिए थे Q1 तो हमको उसके इक्विवेलेंट में कम मिल रहा है वर्क, तो कम वर्क मिल रहा है मतलब जो हम लोग हीट दिए उसका कुछ पार्ट क्या हुआ, वो अनअवेलेबल है, वो मेरे को नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए टी नॉट डेल एस है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबिलिटी। तो इरिवर्सिबिलिटी आपका क्या हो गया यहाँ पे, इरिवर्सिबिलिटी आपका हो गया यहाँ पे टी नॉट डेल एस, इरिवर्सिबिलिटी हो गया। इसी का दूसरा नाम है अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। इसी का दूसरा नाम है एनर्जी, जैसा कि आपको बता चुका हूं। तो यही है आपका आज का, थैंक यू वेरी मच।